तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी वाले बाबू पर। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने आए हैं एक लग्जरी सेगमेंट 3 and 4 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। ये पूरा इसका मॉडल है। हमारे साथ हैं आशुतोष जी, इनसे समझते हैं कि क्या है कैसे है। आशुतोष जी आइए। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट है, तो मैं बताना चाहता हूँ ये रिशिता मैनहट्टन जो इसका नाम है वो मैनहट्टन की थीम पे ही बना हुआ है। न्यूयॉर्क बेस्ड लाइफस्टाइल इसको हम दे रहे हैं। अगर आप बीच से देखेंगे तो 11.5 एकड़ के प्रोजेक्ट में 14 टावर बने हैं और बीच का पूरा पोर्शन एज इट इज़ ग्रीन एंड ओपन रखा गया है। 3.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क दिया है। 20,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पे 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बना हुआ है, जिसमें ऑल 5 स्टार रेटिंग की एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ आती हैं। तो आपके पास जितनी चीज़ें आप लग्जरी में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आपको एक पूरा प्रोविज़न मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखते हैं भाई, तो एक चीज़ आप देखेंगे 3 तरफ से इसका प्लॉट का साइज़ ओपन है। 3 साइड रोड फेसिंग यूनिट, बहुत बड़ी एक यूनिक फीचर होता है कि 3 तरफ रोड हो। इसके तीनों तरफ रोड है, 24 मीटर की वो भी चौड़ी रोड आ जाती है। फ्रंट बैक ऐसा कोई प्रोविज़न हमने नहीं रखा है कि ये इसका फ्रंट और ये इसका बैक है। आप इधर देखते हैं तो एक डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी यहाँ आपको मिलती है। जैसे इधर है सेम 24 मीटर रोड की तरफ उधर भी आपको एक डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी मिलेगी एंट्री एंड एग्जिट के लिए। तो दोनों तरफ ही आगे और पीछे का सेगमेंट आता है। प्लॉट रेक्टेंगुलर है तो इसी वजह से आपके सारे टावर्स का जो प्लेसमेंट है वो भी रेक्टेंगुलर आपको देखने को मिलता है। आमने सामने के 2 टावर 4 टावर्स एक साथ सेगमेंट में आते हैं। इधर आप देखेंगे तो हमारे 8 टावर्स जिसे हम कॉम्पैक्ट बात कहते हैं, जिसमें 2 and 3 BHK के मिक्स यूनिट्स थे। ये 19 फ्लोर की बिल्डिंग है। फिर अगर आप इसके बाद देखते हैं, अभी ये 3 टावर हमने नीचे किए हुए हैं। अगर हम इन्हें ऊपर कर देते हैं तो आप एक सेगमेंट देखेंगे कि हमारे पास टोटल 6 टावर हैं आमने सामने मिला के, जो लग्जरी सेगमेंट से स्टार्ट होते हैं, जिसमें 3 BHK सर्वेंट प्लस स्टोर के ऑप्शंस आ जाते हैं। 1885 के साइज़ आ जाते हैं। एक अच्छा सेगमेंट आता है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया ये। एक अच्छा बड़ा साइज़ हो गया, जिस साइज़ को लोग देखते हैं। जब हम बात लग्जरी की कर रहे हैं तो साइज़ भी वैसे ही मैच करने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप इधर आते हैं तो आप देखेंगे ये पूरे टावर 4 ब्लॉक्स हैं, 4 टावर हैं। थोड़े से आपको हाइट का डिफरेंस मिलेगा। एक आगे और पीछे के सेगमेंट अगर आप देखते हैं तो 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, बीच के दोनों टावर्स 22 फ्लोर की बिल्डिंग पे हैं। तो बात आती है मैनहट्टन की। अगर आप एक शहर को देखेंगे तो उसमें कुछ ऊंची इमारतें होती हैं, कुछ थोड़ी सी कम होती हैं, तो उसी सेगमेंट को कैटर किया गया है। 4 BHK टावर हमारा जितना है वो सारा का सारा नोज यूनिट के फॉर्मेट में है। एक फ्लोर प्लेट पे सिर्फ 3 यूनिट। तो जो आप एक बात कहते हैं कि एक लग्जरी फील आना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, एक सेगमेंट वैसा होना चाहिए, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। एक फ्लोर प्लेट 3 यूनिट, मतलब किसी की कोई दीवार किसी दूसरे के घर से अटैच नहीं होगी। जैसे आप कह सकते हैं, लोग कहते हैं ना कि मैं विला में रहता हूँ या मैं एक बड़े घर में रहता हूँ, वो सारा सुख सुविधा आपको यहाँ पे एक अपार्टमेंट में मिल जाती है। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप ये भी कह सकते हो कि जो एक नया कॉन्सेप्ट है विलामेंट का, तो आपको विलामेंट के ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट के अंदर 5 स्टार रेटिंग का क्लब हाउस आता है, जिसमें आपकी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। 20 सीटर के आपका इंडोर थिएटर आ जाता है, मल्टीपर्पज़ स्पेस आ जाती है जिसमें आपका पार्टी लॉन है। क्लब के अंदर अगर आप आते हैं तो 2 जिम स्पेस हैं। एक हमारा क्लब का जिम हो गया, एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड जिम अलग आ जाता है। रेस्टोरेंट आता है 5 स्टार रेटिंग्स का, 5 स्टार क्लब रेस्टोरेंट अलग आ जाता है। 2 बैंक्वेट हैं अलग आपके साथ। तो आपकी सारी फैसिलिटीज़, इंडोर गेम सेक्शन है, ओपन एरिया है, आपका किड्स प्ले एरिया अलग दिया गया है। सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप पूल की बात करेंगे तो इसमें आपको एक 35 मीटर्स का पूल, इन्फिनिटी पूल दिया गया है, और साथ में एक इंडोर पूल दिया गया है जो किड्स के लिए है, स्प्लैश पूल के फॉर्मेट पे, जो कवर्ड है। फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक आपका पूल का प्रोविज़न और सेगमेंट हो जाता है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बात करूँ, ग्रीन एरिया, सेंट्रल पार्क, एमिनिटीज़, बाकी चीज़ें कैसी हैं, आउटडोर कैसा है, तो उसकी फैसिलिटीज़ अगर आप देखते हो तो हर टावर के साथ अगर आप देखें, जहाँ से आप एंटर करते हैं यहाँ पे आपका एक अलग से ओपन स्पेस दिया गया है। इसके ठीक सामने B2 टावर या B5 टावर आएगा, जो डबल हाइटेड लॉबी पे है। मतलब 3 टावर के बीच में एक पूरी की पूरी स्पेस डबल हाइटेड। आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है, कोई चीज़ें हैं, कोई बंदा ऐसा आता है जिसको आप एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, आप नीचे वहाँ पे कैफेटेरिया है, सिटिंग जोन है, डॉक्टर्स ऑन कॉल स्पेस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सर, बीच में आपका एक बहुत बड़ा सा सेंट्रल पार्क दिया गया है। इसे मल्टीपर्पज़ पार्टी लॉन कह सकते हैं, सेंट्रल पार्क कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के पैरेलल आपके 3-4 आप शेड्स देखेंगे, वो मेरा बारबेक्यू पॉइंट है, जहाँ पे बारबेक्यू स्टॉल्स हो सकते हैं, आपकी चीज़ें इंस्टॉल हो सकती हैं, जो आप सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। दोनों चीज़ों के बीच में
एक तरफ हमने किड्स प्ले एरिया दिया गया है जो कि सॉफ्ट टर्फ पे है। किडल्स टॉडलर्स के लिए एक अलग सेक्शन है, क्योंकि सब जानते हैं गार्डन स्पेस दो ही लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक बच्चों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बुजुर्गों के लिए होता है। जी बिल्कुल। तो दोनों को ही हमने थोड़ा सा एक अलग सेगमेंट दिया है। किड्स प्ले एरिया अलग हो गया, योगा एंड मेडिटेशन लॉन का सेक्शन अलग हो गया, जहाँ आप बैठ सकते हैं, अपनी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसा लोग कहते हैं बड़ा डेंस है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ तो घुटन सी होती है, तो हम उनसे कह सकते हैं कि सर 3.5 एकड़ का पार्क आप देख सकते हैं बीच में जो पूरे प्रोजेक्ट किया है, आसपास कहीं भी इतना बड़ा ऑप्शन नहीं मिलता है। आप इधर देखेंगे क्लब के लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरा एक बहुत बड़ा स्पेस है बैम्बू फॉरेस्ट का। हम सब जानते हैं बांस कितना ज़रूरी है हर चीज़ में, सबसे ज़्यादा प्योरीफिकेशन का करता है एयर का। इसके बीच में सिट आउट एरिया बनाया है। बैम्बू फॉरेस्ट आपकी ब्रेथ के लिए, आपकी अच्छी सांसों के लिए, एक गुड ऑक्सीजन लेवल के लिए यहाँ पे एक्सपैंड किया गया। यही नहीं, थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए स्कल्पचर गार्डन बीच में है। फिर आता है हमारा स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जो हमारे सीनियर्स किडल्स के लिए, किड्स एडल्ट्स के लिए और सबके लिए ज़रूरी है। तो 2 बैडमिंटन कोर्ट, 1 लॉन टेनिस कोर्ट और हाफ बास्केटबॉल कोर्ट दिया गया है। बीच के उसके ठीक आगे आप देखोगे तो एक एम्पी थिएटर दिया हुआ है, वो इसलिए कि आपको कल्चरल एक्टिविटी करनी है। आज की डेट में खाली पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एक तरीके से देखें तो पूरा होलसम अप्रोच है, मतलब हर चीज़ है, हर चीज़ है। लग्जरी में जो भी आदमी सोच सकता है वो सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन ऐसा है कि आप एक फ्री आउट स्पेस रह सकते हो। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, 3 टियर सिक्योरिटी में आपको फीचर्स मिलते हैं, मतलब आपके सारी चीज़ें फ्री जोन पे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, नॉर्मली क्या होता है अपार्टमेंट्स के बीच में से गाड़ियाँ जा रही होती हैं, चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, तो एक डर भी रहता है। आप इसमें देखेंगे तो सीधे हर तरफ से बेसमेंट अंदर मूव करता है, पूरा का पूरा इसके नीचे बेसमेंट स्पेस है कार पार्किंग के लिए। और अच्छी चीज़ क्या है, जो सेंट्रल पार्क एरिया है वो नो ड्राइव जोन पे आता है। हाँ, उधर बच्चे कोई खेल ड्राइव रहे जोन हैं, कोई भी चीज़ें हैं, वहाँ कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई चीज़ें नहीं आएंगी। ओपन स्पेस पूरी आपकी, जितना भी मैं देख पा रहा हूँ सब बाहर बाहर है, सारी गाड़ियाँ बाहर हैं, सारी गाड़ियों का मूवमेंट बाहर है, अंदर कोई नहीं है। और मूवमेंट के लिए भी 9 मीटर की रोड दी गई है सारी चीज़ों के लिए। तो अब एक बार चलते हैं, हम लोग सैंपल देख लेते हैं। सैंपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जी, अब हम लोग चलते हैं सैंपल देखने के लिए, आ जाते हैं। सैंपल की बात करते हैं जी। तो ये 4 BHK प्लस सर्वेंट का सैंपल है। 2745 स्क्वायर फीट का एक साइज आता है हमारा। जी, सबसे अच्छी चीज़ है हमारा सर्वेंट रूम बाहर पे ही एक्सपोर्ट किया गया है कि सर्वेंट की एंट्री आपकी बाहर से है। अगर आप घर में लॉक करके मूव करते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आपका सर्वेंट मूव नहीं कर सकता। सर्वेंट के रूम के साथ आपका वॉशरूम अटैच है। सर्वेंट घर में एंटर करने के लिए एक उसको अलग से डोर दिया गया है जो आपके किचन की तरफ ओपन है। ये अंदर एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे जी। आएगा। मेन डोर एंट्रेंस आपका यहाँ से आता है। आप जैसे ही मेन डोर एंटर करते हैं, एंट्रेंस के बाद सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है वो आपका गेस्ट रूम आता है। एक बहुत यूनिक फीचर्स मैं कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि गेस्ट रूम आपका बाहर होने से आपकी प्राइवेसी एरिया हमेशा प्राइवेट रहता है। जी, आप रूम साइज देख सकते हैं, प्रॉपर 13x11 से बड़ा आपका रूम साइज दिया गया है। साथ में वॉशरूम अटैच है। इसके साथ भी आपकी एक पूरी बैल्कनी रन करती है। अभी मैं आपको एक तरफ से बैल्कनी दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं एक छत के बराबर आपकी बैल्कनी का साइज आता है। ये आपका गेस्ट रूम हो गया, वॉशरूम अटैच है और ये अटैच इधर बैल्कनी। अब फर्दर हम मूविंग करते हैं। अगर आप इसमें एंटर करेंगे तो आपको एक देखने को मिलेगा, एक प्लस का साइन बनता हुआ दिख रहा है। जी, तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा अच्छी है। इस तरफ मेरा ड्राइंग एरिया है, तो ड्राइंग की आप जो बैल्कनी बाहर देख रहे हैं वो पूरी रनिंग बैल्कनी है जो गेस्ट रूम, ड्राइंग और किड्स रूम तक मूव करती है। अच्छा, तो आपकी 23 फीट की लंबी और 5 फीट की चौड़ी बैल्कनी है। ओके। इतनी बड़ी छतें होती हैं उस हिसाब से हमारी बैल्कनीज आती हैं। अगर आप इधर देखें तो एक डाइनिंग स्पेस अलग है। ड्राइंग एंड डाइनिंग को सेपरेट करने का फंक्शन ही यही होता है कि आपकी थोड़ा सा डाइनिंग प्राइवेट एरिया में आ जाती है। ओपन किचन के फॉर्मेट पे है। आप किचन का साइज देख सकते हैं, किचन का साइज कितना बड़ा, एक स्टैंडर्ड साइज पे दिया गया है। काफ़ी बड़ा किचन का साइज है, एक स्टैंडर्ड है। किचन के साइज के साथ आपका ओपन जो एक्सेस है वो आपका सर्वेंट रूम के लिए जाता है। अभी आपकी बैल्कनी का साइज है, मैं चाहूँगा आप एक बार बैल्कनी देख लें। तो ये काफ़ी लंबी और चौड़ी बैल्कनी आपको मिलती है जो पूरी फुल लेंथ में है। जो हम लोग गेस्ट का उसका जो बता हम सर्वेंट की बात कर रहे थे, ये एग्जैक्टली आपका इधर से सर्वेंट रूम की एंट्री आती है। ये यूटिलिटी का स्पेस हो गया जहाँ आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, डिश वॉशर, बाकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये हिडन फॉर्मेट में आ जाती है। फिर आपका पूरी बैल्कनी आपकी यूजेबल स्पेस में आती इधर से वो एंटर कर लेगा, है, पूरी स्पेस आ जाएगी। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपका सबसे पहली चीज़ आती है ये 3 बेडरूम का सेट, जिसमें सबसे पहला आपका किड्स रूम है।
अगेन रूम साइज़ को आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड रूम साइज़ को दिया गया है। जिस बैल्कनी की बात हो रही थी वो बैल्कनी आपके सामने आ जाती है। ये पूरा बालकनी है, ये पूरी आपकी बैल्कनी एरिया है, जो गेस्ट रूम से लेके किड्स रूम guest तक, room से लेके kids और room ये आपका ड्राइंग के साथ। तो आपका ड्राइंग एरिया भी बैल्कनी से कवर्ड है, डाइनिंग एरिया भी बैल्कनी से कवर्ड है। आपकी सारी चीज़ों में एक ओपननेस हमेशा रहती है। जी। बात क्रॉस वेंटिलेशन की करें, बात चीज़ों की करें, तो आपको सारी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। आगे हम चलते हैं। एक कॉमन वॉशरूम का सेगमेंट है। जी, कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम भी हमने डबल एंट्री फॉर्मेट पे दिया है। इस कमरे के साथ भी आपका वॉशरूम अटैच हो जाता है। ये फैमिली रूम का फॉर्मेट है। नॉर्मली घर में अगर हम तीन फॉर्मेट रहते हैं, मदर फादर आपके सीनियर्स हैं और बच्चे हैं, तो ये फैमिली रूम हमेशा वो माना जाता है जो दादा दादी का कमरा माना जाता है, जिसमें हर एक का एक्सेस होता है। अच्छा। बट इसके साथ भी एक अच्छी चीज़ आएगी कि इसके साथ अलग और एक बैल्कनी दी गई है। अगर आप इस साइज को भी देखते हैं तो एक काफ़ी अच्छी लंबी बैल्कनी आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। जो हमारा सबसे यूनिक फीचर है वो है हमारा मास्टर बेडरूम। 17x11 के साइज़ में आपका ऑलमोस्ट एक मास्टर बेडरूम का सेगमेंट आता है। काफ़ी बड़ा साइज़ है, बड़ी चीज़ें हैं, कहीं से ये चीज़ नहीं लगती कि कॉम्पैक्ट है कोई चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में अगर 4BHK भी कहीं जहाँ मार्केट में देखते हो तो साइजेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा मिलता है। ये साइजेस के मामले में तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम इधर आते हैं तो ये वॉशरूम साइज़ आएगा। वॉशरूम में एंटर में हमारे वार्डरोब स्पेसेस दी गई हैं। अगर आप इसको सेगमेंट देखते हैं तो 2 साइड वार्डरोब है मेल फीमेल के फॉर्मेट में। फिर आप अंदर वॉशरूम का साइज देख सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड साइज ऑफ वॉशरूम हम देते हैं, क्योंकि सबसे कंफर्ट जोन यही चाहिए होता है। बेडरूम के साथ आपकी अलग एक बैल्कनी का सेक्शन आ जाता है। फिर आपकी एक बैल्कनी आ गई। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास हर रूम के साथ, हर चीज़ के साथ अटैच एक बैल्कनी है, और बड़े साइज़ की बैल्कनी है। बहुत लंबी और बहुत एक 5 फीट की चौड़ाई हर बैल्कनी में हमारी आती है, चाहे आप कोई भी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट लेते हैं। लेकिन लेंथ आप देख सकते हैं, हर एक रूम के साथ एक अच्छी लेंथ बैल्कनी है, तो जो आपको बेनिफिट देती है। ये पूरा 4BHK का सेगमेंट है, 2745 स्क्वायर फीट साइज़ है। आप कंपेयर कर सकते हो इस साइज़ में इस चीज़ों के साथ अभी कोई भी ऐसा 4BHK नहीं है। ऑलमोस्ट हम सारे प्रोजेक्ट्स पे कंप्लीशन पे हैं, तो हम पोजीशन भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं इसी साल दिसंबर ऑनवर्ड्स, और जो पूरे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन डेट है वो हम नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंप्लीट करेंगे, और जून 2024 में हम हैंडओवर भी प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। तो ये अपना ड्राइंग का एरिया है जहाँ अभी हम सेट आउट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आशुतोष जी, ये आपका 4BHK में जो साइजेस हैं वो कौन कौन से साइजेस हैं? 4BHK में हमारे 2 साइजेस आते हैं। एक जिसमें अभी हम बैठे हैं 2745 स्क्वायर फीट का साइज आता है, 2745 स्क्वायर फीट। दूसरा साइज आता है 2506 2506 स्क्वायर फीट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉडल पे एक फ्लोर पे 3 ही यूनिट है, तो 2 यूनिट 2506 स्क्वायर फीट की आती हैं, और एक फ्रंट की नोज यूनिट जो अलग से आती है वो 2745 स्क्वायर फीट की आती है। अच्छा, पोजीशन टाइमलाइन क्या है? पोजीशन टाइमलाइन की मैं बात करता हूँ सर, तो 14 टावर हम बना रहे हैं। हम सब एक साथ पोजीशन नहीं दे रहे हैं, बट हाँ, हमने 3 टावर का पोजीशन इस साल नवंबर दिसंबर में हैंडओवर स्टार्ट किया है, जिसमें B1 B2 B3 आपका 3BHK प्लस अर्बन के टावर्स हैं। एक टावर है A1 का जो हमारा 2 and 3BHK का कॉम्बिनेशन में था। तो ये 4 टावर हैं जिसका पोजीशन इस साल नवंबर दिसंबर में हैंडओवर होता है। फिर 3 टावर का एक्सपेक्टेड पोजीशन है जो नेक्स्ट ईयर टिल जून हम हैंडओवर करेंगे। इसी तरीके से हम गो ऑन करेंगे। हमारा पूरा टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट है। जून 2024 में हम पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर कर देंगे विद एवरीथिंग। ओके, लोन वगैरह कहाँ से होगा? हाँ, लोन अप्रूवल की अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे ही बैंक से, चाहे आप नेशनलाइज कहें या प्राइवेट कहें, सारे बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। मेजर बैंक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो SBI है, कैनरा है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ऑल मेजर नेशनलाइज बैंक्स एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स सारे ही इस पे लोन कर रहे हैं, तो लोन का ऐसा कोई कंसर्न नहीं आता है। ओके, और अगर प्राइस की बात करूँ मैं तो अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो जो BSP है वो 5500 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस आता है। वो भी अगर मैं बात करता हूँ सारी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ और फीचर्स के हिसाब से बहुत ही मॉडरेट, कॉम्पैक्ट, एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी गई है।
कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं रखी गई है कि हम कुछ बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं। बट हाँ, अगर एक कॉस्ट प्राइस पे बात करें तो मेरा का 3 BHK स्टार्ट हो जाता है 1 करोड़ 3 लाख से स्टार्ट होता है बेसिक्स। ऑल इंक्लूसिव अगर मैं बात करूँ तो PLC चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। सेम 4 BHK आपका 1,48 से स्टार्ट हो जाता है, 1 करोड़ 48 लाख से आपकी 4 BHK की कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। GST एंड PLC एज पर नॉर्म्स चेंज हो जाएगी। तो अभी जो कॉस्ट जानी होगी बिल्डर के पास वो कितना जाना होगा? अभी जो कॉस्ट जानी होगी बिल्डर के पास, देखिए पेमेंट प्लान हमने बहुत ही फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मली होता है कि मैंने कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है तो आज आप बुकिंग कराइए और अगले 2 महीने के अंदर पूरा पैसा दे दीजिए। नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन को इमीडिएट टावर वाइज जिस तरीके से प्रोजेक्शन है उस हिसाब से चीज़ें रखी हैं। बुकिंग अमाउंट 10% आता है, 10% BSP। नेक्स्ट फिर आपका पेमेंट जाता है विदिन 30 डेज़, फिर विदिन 60 डेज़। इसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पे आप मूव करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 महीने का टेन्योर मिलता है पे आउट करने के लिए किसी भी टावर का आप चाहते हैं। तो कस्टमर्स के लिए हमेशा एक बेनिफिट है कि विन विन सिचुएशन है, क्योंकि लोनिंग का प्रोसेस भी वो कराएंगे, बाकी चीज़ें भी कराएंगे, तो दे गेट अ गुड सफिशिएंट अमाउंट टाइम। ओके, अच्छा आशुतोष जी, जैसे मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे हैं कि जैसे ये गोमती नगर सेक्टर 7 में पड़ता है जी, अपना प्रोजेक्ट ऋषिता मैनहट्टन, और यहाँ ओमैक्स का भी काफ़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल है। बहुत से लोग इसको जो है यूट्यूब पे ही मैंने देखा हुआ है। अच्छा। कि बहुत से लोग इसको पूरा कंक्रीट का जंगल बोलते हैं, आप क्या बोलोगे इसके बारे में? देखिए, पहली बात तो हर एक की अपनी अपनी राय है कि कंक्रीट का जंगल बोलना, तो कोई भी शहर अगर बसेगा तो कंक्रीट का जंगल होगा जी। लेकिन अगर एक चीज़ कहने की बात हो तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं, जैसे आपने कहा ओमैक्स है, तो मैं और थोड़ा सा करूं, गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 अगर आप प्रोजेक्शन पे देखते हैं तो 255 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा लैंड पार्सल है। अगर आप पार्सल के गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन के हिसाब से देखते हैं तो उसने सारी चीज़ें उसी हिसाब से डेवलप करी हैं। ये एक ही सेगमेंट है जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑफिसेज भी बने हैं, रेजिडेंशियल भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है, इंस्टीट्यूशनल्स भी हैं। तो जहाँ सारी चीज़ें बनेंगी, सारी चीज़ें दी जाएंगी, तो वहाँ पे उसी हिसाब से हैबिटेट आएगा। लेकिन एक बहुत यूनिक चीज़ है, मे बी अगर लोगों ने नहीं देखा है या नहीं समझा है, इस 255 एकड़ के अंदर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल अफेयर्स मूव नहीं करते। हाँ बिल्कुल, एक तरफ गोमती है, एक तरफ गोमती नदी है, मतलब वहाँ के बाद कोई चीज़ एक्सपैंड नहीं हो सकती, जितनी है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। यहाँ रिहाइश आके रहने लगी है, लोग रहना शुरू कर चुके हैं। जहाँ रहना शुरू करते हैं वहाँ पे लोगों का बसावट बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ एक लेवल के बाद आपकी कोई और बढ़त नहीं होगी। 255 एकड़ है, गवर्नमेंट ने उसी हिसाब से रोडें बनाई हैं, 45 मीटर की, 60 मीटर की एंट्रेंस रोड है। अगर आप शहीद पथ से उतरते हैं तो ये एक लौती जगह है जिसके लिए 3 अंडरपास दिए गए हैं। इकाना स्टेडियम के ठीक सामने एक अंडरपास डेवलप है, बिल्कुल पलाशियों के सामने एक अंडरपास डेवलप है, और अर्जुनगंज से आपका पूरा का पूरा एक रोड हाईवे से आपकी कनेक्टिविटी आती है। तो आपको इन एंड आउट करने के लिए मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बिल्कुल, ऐसे इन एंड आउट करने की तो और अच्छी चीज़ यह है कि कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन को अगर आप देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा मास्टर प्लान के बारे में अपने व्यूअर्स को बताएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि इस लोकेशन से, यहाँ से हर जगह जाने के लिए अलग रास्ता दिया गया है। तो जितना बड़ा हैबिटेट होगा उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट होगी, पर वो सारी मूवमेंट एक जगह नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। आपको अर्जुनगंज जाना है, आप यहाँ से खड़े होते हैं, सीधे घंटी वाले मंदिर तक के लिए आपका रास्ता ऑलरेडी रोड अप्रूव्ड है, 24 मीटर की रोड है। एक कनेक्टिविटी गवर्नमेंट एक्सपैंड कर रही है जो कि एक्सपेक्टेड है। बंधे, जैसे आप 10-90 जाने के लिए एक बंधे वाला पुल आप देखते हैं, सेम उसी प्रोजेक्शन पे गोमती के इस तरह भी बनना है, तो वो बनता है। तो जिसको हजरतगंज, जिसको 10-90 जाना है, महानगर की तरफ जाना है, वो उस रूट को यूज़ करता है। तो बहुत नज़दीक रहेगा, वो बिल्कुल पास में रहेगा। जिसको हजरतगंज, अर्जुनगंज या इधर कैंटोनमेंट की तरफ जाना है, वो आपका अर्जुनगंज वाली रोड यूज़ करेगा। तो शहीद पथ तो सिर्फ वही चढ़ेगा जैसे फैजाबाद रोड या कानपुर रोड जाना है जी। तो कहाँ से ट्रैफिक है? पहली चीज़, कंक्रीट का जंगल कैसे कह सकते हैं? 255 एकड़ में अगर इतनी स्पेस ओपन, अगर आप मेरे से एग्जांपल दूंगा, आप सर मेरे साथ टॉप फ्लोर पे चलिए और खड़े होके देखिए, आपके चारों तरफ इतना ओपननेस है जितना शायद ही किसी प्रोजेक्ट में लखनऊ शहर के इतनी पास में कहीं नहीं मिल सकता। तो सर जंगल तो नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच आशुतोष जी। ये अभी हम लोगों ने 4 BHK का सैंपल देखा, बहुत ही लग्जूरियस है, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे कॉल करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे रियल एस्टेट के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। हमारा सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपने सपनों का घर हो। धन्यवाद।